महाराष्ट्र सरकार कई सारे संकटों से जूझती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक टीवी की खबर की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को 12 एनसीपी एमएलएज ऐसे हैं जो अपना समर्थन वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं और ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं और हो सकता है कि इस महीने के अंत तक ये फैसला ले ले। मैं आपको बताऊं कि इस समय काफी दबाव बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र सरकार पर, चाहे वो दशा सालियान वाले केस की बात हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो। ऐसा लगातार लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अपना एक अलग ही रूट लेकर चल रही है जिसमें जन समर्थन हासिल नहीं हो पा रहा है। जनता की मांग है और जनता का ये कहना है कि मुंबई पुलिस ने ठीक से पूछताछ नहीं की, इस पूरे मामले को सही से नहीं लिया। और जहां तक दोनों केसेस की बात है, जब से दोनों मामले सामने आए हैं और मीडिया ने जिस तरह से सच को परत दर परत खोद कर निकालना शुरू किया है, संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार का रवैया नहीं बदला तो हो सकता है संकट में पड़ जाए सरकार। रिपब्लिक टीवी की खबर के हिसाब से 12 एनसीपी एमएलएज ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं और अगर इस महीने के अंत तक हालात नहीं बदले तो हो सकता है कि वो अपना समर्थन वापस लें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है इस सबके बीच, क्योंकि इस समय जो सारा प्रेशर बना हुआ है वो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो ढिलाई बरती गई है, जिस ढिलाई से जांच की गई, उसको लेकर बना हुआ है। दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही हैं कि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि दिशा सालियान मामले में अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो वो सबूत हमें दे सकता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि इस समय जितने स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो रिपब्लिक टीवी कर रहा है या टाइम्स नाउ कर रहा है, ये भी तो एक तरह के सबूत ही हैं जिनको आप होने से रोक रहे हैं। तो अगर आपको वाकई सबूत चाहिए तो इससे बढ़िया और क्या सबूत मिलेगा कि इतने सारे न्यूज़ चैनल आपका काम आसान कर रहे हैं। अगर आप वाकई जांच को सही दिशा में लेकर जाना चाहते हैं तो आपके साथ तो मीडिया लॉबी पूरी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपकी इस इरादों को कामयाब होने में मदद करेगी कि आप अगर वाकई गुनहगारों तक पहुंचना चाहते हैं। उधर खबर यह है कि दिशा सालियान हादसा जिस बिल्डिंग में हुआ वहां पर अब दोबारा से जांच कर रही है पुलिस, क्योंकि एक तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है मीडिया में। एक तरह से हर तरफ मांग उठ रही है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे पर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अब सब के सब दोबारा से उस केस को रीओपन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में रिपब्लिक टीवी की खबर के अनुसार वहां पर पुलिस की टीम ने फिर से विजिट किया और अब वो फिर से जानना चाहते हैं घटना बीतने के 2 महीने बाद कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो ये होता है एक सोशल मीडिया का असर, आम जनता का असर लोकतांत्रिक देश में। जिस तरह से जनता की मांग को, जन भावनाओं को आप अनदेखा नहीं कर सकते, उसी तरह अगर जनाक्रोश है, अगर जन आंदोलन हो रहा है, अगर आम लोग जो इस देश के निवासी हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जो अपराध हुआ अगर उसकी जांच सही से नहीं हुई और उसकी जांच फिर से की जाए, तो चाहे पुलिस हो या सरकार हो उसको झुकना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देश की जनता के पास वोट मांगने के लिए जा सकते हैं तो फिर उनकी भावनाओं की कदर करना भी आपको सीखना होगा, क्योंकि अगर भावनाओं की कदर नहीं होगी तो जाहिर है जनाक्रोश होगा, जन आंदोलन होगा और जिस तरह से लोगों के बीच असंतोष व्याप्त है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अगर इस ओर सही से प्रयास नहीं किए गए, जल्द से जल्द सच सामने नहीं लाया गया, जल्द से जल्द आरोपियों को, गुनहगारों को, जिन्होंने अपराध में जो संलिप्त हैं उनको पकड़ा नहीं गया, तो निश्चित रूप से समाज विघटित होगा, समाज में असंतोष आएगा। और मुझे लगता है कि ये तो कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में बैठे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो लोग सड़कों पर उतर आए होते, क्योंकि लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मेरे पास भी देश विदेश से मैसेजेस आया करते हैं जिसमें लोग इतनी हैरानी जता रहे हैं कि हमारे देश को हो क्या गया, इतने बड़े बड़े 2 अपराध हो जाते हैं और कोई इसकी लिखत पढ़त नहीं होती, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और इस बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होती। तो क्या हमारा समाज अब इतना असुरक्षित रह गया है? क्या हम ये मान लें कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध बार बार होते रहेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का भरोसा फिर से जोड़ने के लिए, लोगों के विश्वास को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इन दोनों मामलों की सही से जांच की जाए। सरकार पर संकट है, पुलिस पर सवाल हैं, समाज में संतोष है, हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर हाहाकार है। इन सभी बातों को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और उस समय अगर समाज का भरोसा सरकार से, प्रशासन से टूटता है तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि इस समय सारे आवश्यक कदम उठाए जाएं
जनभावनाओं का ख्याल किया जाए और इस पूरे मामले में कोई भी कमी ना रखी जाए। इस पूरे मामले में आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और भी बहुत कुछ सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। मैंने आपको कल बॉलीवुड में किस तरह से आप लोगों का शोर पहुंच रहा है इसके बारे में भी बताया था। मैं आपको और बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों का असर, आप लोगों की आवाज़ का असर अब होने लगा है, दिखने लगा है और वो दिन दूर नहीं है जब आपको इस तरह से मांगना नहीं पड़ेगा न्याय, आपको न्याय सामने से आकर मिलेगा। लोग ये समझ चुके हैं, शासन प्रशासन सरकार में बैठे लोग, कि अब जनता मूक दर्शक बन के नहीं देखेगी, जनता सवाल उठाएगी और जनता के सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा।